जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डू जोंग ने शिनसियांग और मुलान वैली को घेर लिया था क्योंकि वो सभी को कब्जे में लेना चाहते थे और इधर तीनों सेक्ट संगठन बना के ब्लैक माउंट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। और शियायान को जैसे ही ये पता चलता है तो उसे क्वीन मेडुसा की चिंता होती है, इसलिए वो और जियान ब्लैक माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में उन्हें स्नेक ट्राइब की ही मून गर्ल मिलती है। तो शियायान और जियान उसी के साथ ब्लैक माउंट फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे उन तीनों सेक्ट के लोगों ने सारे एम्पायर्स खत्म कर दिए थे, बस गामा एम्पायर ही बचा था। तो अब गामा एम्पायर को खत्म करने के लिए वो सब आपस में प्लान बनाते हैं जहां तीनों सेक्ट के लीडर मौजूद थे। और इस बार के हमले को अंजाम देने के लिए सभी को लीड करने वाला था जिन याजोंग एम्पायर का लीडर यान लुआशिन, और उसके साथ उसे सपोर्ट देने के लिए मुलान वैली के तीनों एल्डरमैन भी थे। वो तीनों ही डुओहुआंग की पीक पर थे, साथ ही यान लुआशिन भी डुओजुआंग लेवल पर था। इधर हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं जिससे उसी के क्लेन का बंदा उसकी इंजरी के बारे में पूछता है। क्वीन मेडुसा कहती है कि अभी मुझे स्नेक क्लेन के लोगों की चिंता है कि कहीं मैं उन्हें बचाने में फेल ना हो जाऊं। तभी वो बंदा शियायान की बात करता है कि उसे कल्टीवेट करते हुए 1 साल बीत गए पर वो अभी तक नहीं आया। क्वीन मेडुसा सोचती है कि शियायान जरूर आएगा अगर उसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी। तो वो बंदा कहता है कि शियायान की मदद से हम 3 सेक्ट के कंबाइंड ट्रूप्स को रोकने में सफल हो सकते हैं। इस पे क्वीन मेडुसा को चिंता होती है कि अगर शियायान ने आने में देर कर दी तो गामा एम्पायर और स्नेक ट्राइब के लोग खतरे में पड़ सकते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज तूफान आने लगता है जिससे कुछ लोग पीछे की ओर चले जाते हैं और उन्हें पत्थर भी लग जाते हैं। तो क्वीन मेडुसा उसे अपनी पावर से रोकती है जिसकी वजह से वहां से फॉग हट जाती है और उसके पीछे जिन याजोंग एम्पायर का ही लीडर यान लुआशिन होता है। वो कहता है कि गामा एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग है जो कि 3 सेक्ट की कंबाइंड फोर्स की अटैक के बावजूद 1 साल तक सरवाइव कर पाया, लेकिन चिंता मत करो औरों की तरह ये भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो क्वीन मेडुसा इस बात से गुस्सा होकर कहती है कि तुम एक 2 स्टार डुओडोंग लेवल पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्वीन को धमकी देने की। तो यान लुआशिन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये घमंड जल्दी ही तुम्हारी मौत के साथ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनते ही क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है। तो यान लुआशिन भागते हुए सोचता है कि ये तो इंजर्ड थी, फिर ये फाइट के लिए कैसे तैयार हो गई। वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं तुमसे अकेले नहीं लड़ने वाला। तभी क्वीन मेडुसा को मुलान वैली के वो 3 स्ट्रॉन्गमैन घेर लेते हैं और ये यान लुआशिन का ही एक ट्रैप था क्वीन मेडुसा को हराने के लिए। तो क्वीन मेडुसा भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के फाइट के लिए तैयार हो जाती है। ये सब देख के स्नेक क्लेन के लोग सोचते हैं कि ये लोग क्वीन मेडुसा के अकेले होने का फायदा उठा रहे हैं और ये देख के स्नेक ट्राइब का ही एक बंदा क्वीन मेडुसा की मदद करने के लिए आने वाला होता है। पर दूसरा बंदा उसे रोक के कहता है कि पिछली बार जब तुम फाइट करने गए थे तो तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और क्योंकि वो लोग उनसे बहुत बार बुरी तरह हार चुके थे इसलिए वो फाइट करने के लिए नहीं जा पाते हैं। और इधर यान लुआशिन क्वीन मेडुसा से कहता है कि अगर हम चारों एक साथ नहीं मिलते तो हम तुम्हें कभी हरा नहीं पाते। तो क्वीन मेडुसा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि तुम लोग फोर्सेस ज्वाइन करके भी मुझे नहीं हरा सकते। अब यान लुआशिन क्वीन मेडुसा को एक ऑप्शन देता है कि अगर वो स्नेक क्लेन के लोगों के साथ ये जगह खाली कर दे तो वो फाइट यही रोक देगा। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ जो मैं ऐसा करूंगी। ये सुन के वो चारों गुस्से में क्वीन मेडुसा के चारों तरफ रोटेट करने लगते हैं और उनमें से मुलान वैली का एक बंदा क्वीन मेडुसा पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन क्वीन मेडुसा उसे डिफेंड कर लेती है। तभी वो 2 बंदे मेडुसा पे अटैक करते हैं जिसे वो एक शील्ड बना के रोक लेती है। फिर वो तीनों लाइट की स्पीड से क्वीन मेडुसा के पीछे जाने लगते हैं और इधर यान लुआशिन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके पीछे जाने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड से पावर स्ट्रोक मेडुसा पे थ्रो करता है जिसे क्वीन मेडुसा एक झटके में स्किप कर देती है। फिर वो मुलान वैली के तीनों बंदे एक साथ क्वीन मेडुसा पे अटैक करते हैं जिसके बीच से क्वीन मेडुसा डिफेंड करके बच जाती है। अब यान लुआशिन और क्वीन मेडुसा के बीच टक्कर शुरू हो जाती है जिसमें वो दोनों ही अपने पावर को स्ट्रोक करते हैं जिससे उनकी पावर टकराने की वजह से एक्सप्लोजन लाइट में बदल जाती है। फिर यान लुआशिन एक साथ अपनी 4 फ्लेम्स पावर को क्वीन मेडुसा के ऊपर छोड़ देता है जिससे क्वीन मेडुसा बचने के लिए इधर उधर मूव करती है। अब क्वीन मेडुसा अपनी लाइट लाइन पावर से शील्ड बना के उसे रोकने ही वाली होती है, तभी मौके का फायदा उठा के मुलान वैली के 2 बंदे पीछे से क्वीन मेडुसा पे अटैक कर देते हैं जिससे इंजर्ड होकर क्वीन मेडुसा पीछे दूर पुश हो जाती है। अब गुस्से में आई क्वीन मेडुसा अपनी पावर स्ट्रोक करती है लेकिन वो सभी बच जाते हैं और क्योंकि क्वीन मेडुसा अकेली थी और साथ ही इंजर्ड भी हो गई थी इसलिए वो चारों क्वीन मेडुसा पे भारी पड़ने लगते हैं। अब वो लोग एक साथ लगातार क्वीन मेडुसा पे अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं जिससे क्वीन मेडुसा बहुत ही मुश्किल से बच पा रही थी, इसीलिए वो अभी यहाँ से आगे जाके बचना ही ठीक समझती है। लेकिन फिर भी क्वीन मेडुसा जैसे तैसे मुलान वैली के एक बंदे को काफी हार्म भी पहुंचा देती है, लेकिन अब फिर से वो चारों उसके सामने अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। तो क्वीन मेडुसा भी अपनी लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जो कि स्नेक पावर मूव है उसका यूज करती है। तो ये चारों भी अपनी कंबाइंड पावर से जायंट लाइन एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उन दोनों के ही मूव आपस में टकराते हैं, लेकिन यान लुआशिन की कंबाइंड पावर ज्यादा होने की वजह से क्वीन मेडुसा का मूव डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो मूव क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ रहा होता है। क्वीन मेडुसा
मेडूसा उसे ना रोक पाए, इसलिए यान लुआशिन अपनी डिवाइन रूप से क्वीन मेडूसा के दोनों हाथ को बांध देता है। अब वो जायंट लायन मूव क्वीन मेडूसा को निगलने ही वाला होता है, तभी वहाँ शियायान की ऑरा आके उस मूव को फेल कर देती है, जिसके बाद शियायान क्वीन मेडूसा के पास आके उसे संभालते हुए लेट होने के लिए उससे माफी मांगता है। अब शियायान उन चारों से कहता है कि तुमने मेरा हॉर्स एम्पायर खत्म कर दिया, साथ ही क्वीन मेडूसा को भी हर्ट किया, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। शियायान को अब यहाँ देख के स्नेक लेन के लोगों को भी हिम्मत आ जाती है और वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और क्योंकि उस मूव की वजह से क्वीन मेडूसा को एक कट लग जाता है, तो शियायान उसे एक एक्सेलर खाने को देता है, जिससे वो तुरंत ही हील हो जाती है। अब क्वीन मेडूसा की चोट देख के जियान भी गुस्से में आके उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर क्वीन मेडूसा उसे ये कह के रोक लेती है कि तुम अभी बच्ची हो। अब शियायान क्वीन मेडूसा को उनमें से किसी एक को फाइट के लिए चूज करने को कहता है, क्योंकि बाकियों को वो अकेला संभालने वाला था। तो इस पे मुलान वैली का एक बंदा कहता है कि येन अलायंस का लीडर तो एक बच्चा है, हम तो इसे तुरंत ही खत्म कर देंगे। क्वीन मेडूसा यान लुआशिन से फाइट करने का डिसीजन लेती है, तो डर से यान लुआशिन उन तीनों को कहता है कि इस लड़के को जल्दी खत्म करके मेरी मदद करने को आ जाना। अब क्वीन मेडूसा यान लुआशिन के पीछे चली जाती है और वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर शियायान अपनी ऑरा लाइन को स्काई तक पहुंचा देता है, तो वो तीनों भी अपनी कंबाइन ऑरा को स्काई तक पहुंचा देते हैं। फिर पहले राउंड में इधर से शियायान और उधर से मुलान वैली का एक बंदा आपस में अपनी ऑरा पावर को टकराते हैं, पर उसकी इफेक्ट से वो दोनों ही पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं, जिसके बाद मुलान वैली के लोग मिलकर शियायान पर हमला करने का डिसीजन लेते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन से शियायान को कंफ्यूज करके उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तो शियायान भी अपनी आई जो उसे पिछले कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू पे मिला था उसका यूज करके उन सभी के मूव्स को स्टडी कर लेता है। इधर यान लुआशिन पे क्वीन मेडूसा भारी पड़ रही थी, इसलिए वो मुलान वैली के लोगों को जल्दी शियायान को खत्म करने के लिए कहता है। अब शियायान को डिफेंड करते हुए गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो 3000 थंडर मूव का यूज करके अपनी 3 डुप्लीकेट साउल बना लेता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं कि एक दुहुआंग के लेवल का बंदा आखिर ये कैसे कर सकता है। जिसके बाद शियायान के वो तीनों साउल एक साथ ही उन मुलान वैली के बंदों पे अटैक करने के लिए पड़ती है, जिसपे मुलान वैली का एक बंदा सभी को ये कह के अलर्ट कर देता है कि इसमें से एक डुप्लीकेट सोल है, अगर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो शियायान खुद बाहर आ जाएगा। जिसके बाद पहले बंदे से जो टकराता है वो शियायान का फेक सोल होता है और दूसरे बंदे से भी जो टकराता है वो शियायान का फेक सोल ही होता है। शॉक तो तभी सब हो जाते हैं जब शियायान का तीसरा सोल भी डुप्लीकेट होता है। तभी रियल शियायान इस बंदे के पीछे विजिबल होके अपनी अर्चिव मूव की पावर से इसे एक सोल का पंच मारता है, जिसकी ऑरा इफेक्ट 1000 थंडर पावर की होती है, इसलिए वो बंदा सीधे मारा जाता है। तो किसी को विश्वास नहीं होता कि शियायान कुछ ऐसा भी कर सकता था, और ये देख के यान लुआशिन की भी चिंता बढ़ जाती है। अब शियायान उन दोनों को मारने के लिए अपनी ऑरा पावर को रीज करता है, तभी वहाँ एक फ्लाई गर्ल जैसी पावर आके उसकी ऑरा पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उस फ्लाई गर्ल पर एक अननोन लड़की होती है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।